नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही पुरानी लेकिन उतनी ही गहरी बातचीत को समझते हैं। ये कहानी है ज्ञानी महावीर और 3 खोजियों की, जो जिंदगी के सबसे बड़े सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई किस्सा कहानी नहीं है, ये तो ज्ञान की एक यात्रा है। 3 अलग-अलग लोग 3 बिल्कुल बुनियादी सवाल पूछते हैं और उन जवाबों से सिर्फ एक ही रास्ता सामने आता है, रास्ता जो भीतर की ओर जाता है। तो आज की हमारी चर्चा का रास्ता कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम उन 3 गहरे सवालों को जानेंगे, फिर उनके जवाबों को समझेंगे कि कर्म और जन्म में क्या फर्क है, स्थिरता बाहर खोजें या भीतर, और आत्मा आखिर है क्या, सब कुछ करने वाली या सिर्फ देखने वाली। और अंत में देखेंगे कि ये सब हमें किस अंदरूनी खोज की तरफ ले जाता है। तो बात कुछ ऐसी है कि 3 लोग, मौल्यपुत्र, अकंपित और अचल भ्राता, महावीर के पास आते हैं अपने मन की उलझने लेकर। और मजे की बात यह है कि उनके सवाल सिर्फ उनके नहीं हैं। जरा सोचिए, ये वो सवाल हैं जो कभी न कभी हम सबके दिमाग में घूमते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले साधक मौल्यपुत्र से। उनका सवाल आज भी उतना ही सच है जितना तब था। ये सवाल है समाज में हमारी पहचान और हमारी अपनी आजादी के बीच की खींचतान का। मौल्यपुत्र पूछते हैं, क्या एक क्षत्रिय मुक्ति पा सकता है? अब इस सवाल के पीछे की सोच को समझिए। क्या हमारा जन्म, हमारी जाति, हमारा सोशल स्टेटस ये तय कर सकता है कि हम आध्यात्मिक रूप से कहाँ तक पहुँच सकते हैं? क्या मोक्ष बस कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है? और महावीर का जवाब बिल्कुल सीधा और सच कहूं तो क्रांतिकारी है। वो कहते हैं, मुक्ति कर्म से मिलती है, जन्म से नहीं। बस इतनी सी बात, कोई लंबी चौड़ी सफाई नहीं, कोई अगर मगर नहीं। एक ही लाइन में उन्होंने जन्म पर आधारित पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। तो इसका निचोड़ क्या है? देखिए, जन्म एक बाहरी ठप्पा है, वो फिक्स्ड है, आप उसे बदल नहीं सकते। लेकिन कर्म, कर्म तो डायनामिक है, वो हमारे अंदर से आता है। वो हर पल हमारी पसंद, हमारे चुनाव का नतीजा है। महावीर यही कह रहे हैं कि असली शक्ति हमारे कर्मों में है, हमारी पहचान में नहीं। अब आते हैं दूसरे साधक अकंपित पर। कमाल की बात है कि उनके नाम का मतलब ही है जो कांपता ना हो, और वो खुद स्थिरता की तलाश में है। ये दिखाता है कि इस भागदौड़ भरी दुनिया में हर कोई एक अटूट शांति की तलाश में है। उनका सवाल बहुत सीधा है, लेकिन है बहुत गहरा। स्थिरता कैसे पाएं? हम सबने ये महसूस किया है ना, जब जिंदगी में उथल-पुथल मची हो तो मन को शांत कैसे रखें, वो ठहराव कहाँ से लाएं? और एक बार फिर महावीर का जवाब सोच की दिशा ही बदल देता है। वो ये नहीं बताते कि बाहर की दुनिया को कैसे काबू करें। वो कहते हैं, बाहर नहीं, भीतर स्थिर रहो। सारा का सारा ध्यान बाहरी हालात से हटकर अपने अंदर की अवस्था पर आ जाता है। और यही असली स्थिरता का राज है। बाहर की स्थिरता तो हमेशा टेम्पररी होती है ना, वो तो दूसरों पर, हालात पर निर्भर करती है। लेकिन जो स्थिरता अंदर से आती है, वो परमानेंट है, वो आत्मनिर्भर है। ये एक ऐसी चीज है जिसे हम अपने अंदर उगाते हैं, जिसे बाहर की कोई आंधी हिला नहीं सकती। चलिए अब चलते हैं आखिरी और सबसे फिलोसॉफिकल सवाल पर, जो अचल भ्राता ने पूछा था। ये सवाल हमारे होने के, हमारे वजूद के बिल्कुल केंद्र में जाता है कि आखिर हम हैं कौन? वो पूछते हैं, क्या आत्मा और शरीर एक ही चीज है? ये सवाल हमारी चेतना और हमारे इस भौतिक शरीर के रिश्ते के बारे में है। क्या हम बस ये शरीर ही हैं, या हम कुछ और हैं जो इस शरीर के अंदर रहकर सब कुछ महसूस कर रहा है? महावीर का जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं, आत्मा केवल दर्शक है। जरा रुककर उस बात को सोचिए, ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि हमारा असली मैं कुछ करने वाला नहीं, बल्कि सिर्फ एक साक्षी है, एक देखने वाला। तो ये दर्शक या साक्षी होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक न्यूट्रल कॉन्शियसनेस होना, एक ऐसी चेतना जो जिंदगी के नाटक को, सुख दुख, विचार, भावनाएं सब कुछ देखती है, लेकिन उनसे खुद को जोड़ती नहीं है। जैसे आत्मा स्टेज पर एक्टर नहीं, बल्कि ऑडियंस में बैठा हुआ दर्शक है। तो अब जब इन तीनों जवाबों को हम एक साथ रखकर देखते हैं तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। हर जवाब हमें एक ही दिशा में इशारा कर रहा है, बाहर से भीतर की ओर। ये एक तरह का 3 स्टेप का रास्ता बन जाता है। पहला, अपने कर्मों की ताकत को पहचानो, क्योंकि वही आपकी हकीकत बनाते हैं।
दूसरा, बाहर की दुनिया पर निर्भर हुए बिना अपने अंदर स्थिरता पैदा करो। और तीसरा, जब हम अंदर से स्थिर हो जाते हैं तब हम साक्षी बन सकते हैं, जिंदगी को बिना उसमें उलझे देख सकते हैं। ये तो एक पूरी आध्यात्मिक यात्रा का नक्शा है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर असली आज़ादी, असली स्थिरता और असली ज्ञान का खजाना हमारे अंदर ही है, तो हम उसे हमेशा बाहर क्यों खोजते रहते हैं? एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है ना?